हेलो फ्रेंड, वेलकम। सदब लाइफ स्टूडेंट पर आप सभी लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो मौजू है बहुत महत्वपूर्ण मौजू है। वो सेक्शन 319 पर सीआरपीसी पर है। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मिसाल होता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कोई भी अपराधी कितना भी शातिर हो फिर भी कानून की रोशनी में वो बच नहीं सकता है। कितना बड़ा ख़तरनाक अपराधी, कितना बड़ा शातिर हो और वो चाहता है कि हम बच जाएं तो बच नहीं सकता है। और कानून का काम क्या है कि एक तरीके से अगर साक्ष्य का नियम अगर हम बात करें, शहादत किसे कहते हैं, तो न्यायाधीश का एक काम होता है कि भूसे से दाने को चुन चुन कर अलग कर देना होता है। इसी भांति जो है जस्टिस है। जस्टिस का मतलब होता है वितरण। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा वितरण किया जाता है। न्याय का नाम है वितरण। तो दोस्तों, मैं आज इस पर चर्चा करने वाला हूँ। वो सेक्शन 319 है। अगर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि लोग घबरा जाते हैं कि साहब मैं एक एफआईआर लिखवाया था और एफआईआर लिखवाने में जो है पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है वो चार्जशीट जो है उसमें जो है अभियुक्त का नाम निकाल दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि समाज में पुलिस की जो रूल्स ऑफ मॉडल्स जो है सब लोग भली बात जानते हैं, पहचानते हैं कि पुलिस का वास्तविकता रूल क्या होता है। बड़े से बड़े गुनाह, बड़े से बड़े वाइट पोस्ट को जो है सबूत के साथ छेड़छाड़ करके उसे जो है बचाने का प्रयास करते हैं। और वही जो कानून में अगर कोई ऐसी बात जो आ जाती है कि जो कोई ठोस साक्ष्य मिल जाता है जिससे पुख्ता सबूत हो जाता है कि ये व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उस व्यक्ति को जो है समन किया जा सकता है। और उसके बाद में ये है कि समन किन किन प्रोसेस से किया जा सकता है। अगर गवाह हो रहा है 164 के बयान में आ गया है या उसकी गवाही ली जाती है, यानी जो जजमेंट से पहले और उसके बाद में आरोप विचारित भी हो चुका हो, यानी चार्ज फ्रेम भी हो चुका हो, और उसके बाद भी यानी जजमेंट से पहले किसी भी स्टेज में वो 319 का जो कंप्लाइंस कौन कर सकता है? चाहे वो मजिस्ट्रेट कर सकता है या सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वो कर सकते हैं इसका शक्तियों का प्रयोग। शक्तियों के प्रयोग के लिए कुछ लिमिटेशन है, कुछ दायरे हैं। उससे भी समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसके पीछे जो है जो जजमेंट है वो जजमेंट में अब तक जजमेंट में कहाँ तक जो है इस रोशनी पर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दिया है, और इसे समझेंगे कि जजमेंट अब तक कहाँ तक ही लायबल होता है। तो दोस्तों, मैं 319 को जिक्र करना चाहता हूँ। 319 कहता है पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपीयरिंग टू हिम गिल्टी ऑफ ऑफेंस, यानी कि अगर उसे होता है कि अपीयर्स हो जाता है कि दोषी होने का प्रतीत हो या अन्य कोई व्यक्ति के विरुद्ध जो है कार्रवाई करने के लिए पावर की बात करता है, शक्ति की बात करता है। where in the course of any inquiry into or trial of an offence it appears from the evidence that any person not being the accused has committed any offence for which such person could be tried together with the accused, the court may be proceed against the person from the whom the offence which he appears to have committed. Second, where such person is not attending the court may be arrested or summoned as the circumstances of the case may require for the purpose जो है aforesaid. Third है any person attending the court although not under arrest or upon someone has may be detained by such court for purpose of the inquiry into a trial of the offence which appears to have committed. Fourth, where the court proceed against any person under subsection 1, a proceeding in respect of such person shall be commencement afresh and the witness reheard subject to the provisions of clause A. The case may be proceed if such person had been accused person when the court took the cognizance of offence upon which the inquiry or trial he was committed. तो इससे मुराद ये होता है
अगर इसके बैकग्राउंड में देखें तो बैकग्राउंड में ये कहता है कि साधारण सी बात है, अगर एक व्यक्ति के साथ कोई अपराध हुआ है और अपराध से ये प्रतीत होता है कि उस व्यक्ति का नाम जो है FIR हुआ भी नहीं हो उसके नाम पर, और उसके नाम पर FIR लिखना भूल गए हो, लेकिन उसने अपराध किया है, ऐसा साक्ष्य मिलता है, और उसको चार्जशीट में भी उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है, फिर भी उससे चार्जशीट में उसे मिलता है कि उसका नाम दर्ज नहीं किया गया है, तो इस कंडीशंस में ये होगा कि 173(2) की जो रिपोर्ट है पुलिस फाइल करती है, मजिस्ट्रेट 173 की रिपोर्ट से 190 के तहत जो है संज्ञान लेती है, और संज्ञान लेने के पश्चात यह होता है कि जो उसमें कोई क्रेडिबल विटनेसेस हो या FIR पढ़ने से या विटनेसेस की जानकारी से या पुख्ता कोई सबूत मिल जाता है जिसमें उस व्यक्ति का इन्वॉल्व होता है, तो उस व्यक्ति को जो है कोर्ट क्या करेगा, समन कर सकता है, और समन करने के बाद में जो अब समन किसके डाउन पे करते, जो गवाही है या साक्ष्य है उसका जीरा भी होना जरूरी है। अब समन वाला व्यक्ति ये कहता है कि साहब हमें बगैर सुने हुए आप जो मुझे आरोपित कर दिया गया है, और जो है इस तरीके से मुझे बगैर सुने हुए मुझे जो है एक्यूज में ऐड कर दिया गया है, मेरे खिलाफ जो है फ्रेम चार्ज कर दिया गया है, तो व्यक्ति जो है उस समन के खिलाफ जो है उसका रेमेडी है कि जो है वो हाई कोर्ट में करे और हाई कोर्ट में रिवीजन कर सकता है, और उसके बाद रिवीजन भी अगर रिजेक्ट हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करके अपने रेमेडी प्राप्त कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कह दिया है कि आप 319 में रेमेडी लेने के लिए बहुत ही क्रूशियल पॉइंट अगर आप लेकर आ रहे हैं, जो लॉ को इंटरप्रेट करते होंगे, तभी आपको रेमेडी मिलेगी, वो 319 में रेमेडी नहीं मिलेगी। अब इसमें एक केस बहुत हाईलाइटेड केस था, आप जानते होंगे कि एक केस आया था हरदीप सिंह अर्ण बनाम पंजाब राज 2014 3 SSC 92। इस मामले में एपेक्स कोर्ट ने हेल्ड किया कि एक व्यक्ति जिसका नाम FIR या चार्जशीट में नहीं है, या जिसका नाम FIR में शामिल नहीं है और चार्जशीट में नहीं है, यानी जिसका नाम FIR में भी नहीं है और चार्जशीट में भी शामिल नहीं है, तो फिर भी अदालत CRPC के तहत जो है 319 के तहत जो है समन किया जा सकता है, बशर्ते की शर्तों को पूरी करता हो। अब महत्वपूर्ण रूप है कि कोर्ट ने ये नोट किया जनप्रक्रिया संहिता की 319 के तहत इस्तेमाल किए गए साक्ष्य शब्द के मुकदमे के दौरान दर्ज किए सबूत के संदर्भ में समझाया गया और सामग्री को संज्ञान में लाया। यानी अगर हम 319 ये पढ़ते हैं तो 319 में साफ और स्पष्ट है कि व्यक्ति किसी तरीके से कानून की दृष्टि से वो बच नहीं सकता है, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कई केस लॉ भी इस पर जो है हेल्ड किए गए हैं। CRPC में कहा कि जो है आप देखे होंगे कि जो भी आपने देखा होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा कि CRPC के 319 के तहत साक्ष्य को और गुणों को सराहना केवल ट्रायल कोर्ट में ही किया जाना चाहिए, और आरोपी को समन करने की स्थिति में नहीं होगा। साक्ष्य की गुण है, मेरिट है, तो मेरिट के अकॉर्डिंग जो है उसे देखना चाहिए, और मेरिट के अकॉर्डिंग जो है मजिस्ट्रेट हो या जो है क्या नाम है सेशन न्यायालय हो, उसे जो है समन कर सकता है। अब उसके बाद में CRPC की जांच में जुटाई गई जो भी कोई सामग्री हो, कोई जांच के दौरान कोई पाई गई कोई सामग्री है, तो उसे जो है व्यक्ति को उसके खिलाफ जो है समन किया जा सकता है। और उसके बाद में जो है कोर्ट ने जो आगे कहा कि जो है आप अब 319 में ये भी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं कि 319 के तहत जो है तलब किए गए व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़ने जाने से पहले सुनवाई का अवसर मिले। यानी उस व्यक्ति की जरूरत नहीं है कि अगर जो है सुनवाई हो रहा है तो सुनवाई के समय जो है उसको क्या नाम है उसमें सुना जाए, ये ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे जो है आप ये समझेंगे एक तरीके से कोई ज़रूरी नहीं कि उसे जो है मतलब जो है जोड़ा जाए। अब इसमें यह है कि आपने देखा होगा कि एक जो केस है एक मिनट जो है मेरा जो है दिक्कत हो रहा है सिस्टम, एक मिनट, तो 319 पर प्रोसीड जो है आगे जो हम देखते हैं,
अगर किसी का जो है ये भी बताया कि आरोप तय करने के लिए धारा 319 का सीआरपीसी में प्रथम दृष्टिया अधिक मामला होना चाहिए, जो प्रमा फसाई जो है मामले को अधिक होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। यानी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है उसका प्रथम दृष्टिया जो है उसे देखने से प्रतीत होता है कि उसका अलग होना चाहिए। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है आगे कई केसेस में, अगर 319 की बात करें, जो है कई केसेस में कहा कि साजगुणों की सराहना करना चाहिए। और इसके साथ साथ में तमाम केस लॉ सुप्रीम कोर्ट के हेल्प किए गए हैं। 319 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है। जितना आप इसको रीड करेंगे, अगर आप एक क्रिमिनल अधिवक्ता हैं तो इसे जरूर जानें 319 का लिंकअप। अगर कोई भी है जो है 319 के तहत जीरा होना जरूरी है, तब जीरा होगा और पुख्ता सबूत मिलेगा तभी समन करना चाहिए, और न्यायाधीश को इसे बहुत गहनता से अध्ययन करना चाहिए, फिर भी तब उसके बाद में विचार करके व्यक्तियों को समन करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बातें यहीं पर विराम लगाता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।